रेस्टोरेंट हो और शायद वो बहुत जल्द पूरा भी हो जाता। लेकिन एक दिन, रघु बेटा, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, जल्दी आ जाओ, तड़प रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। क्या हुआ? कल तक तो ठीक थी, क्या हो गया? बस तुरंत आ जाओ। रघु बिना कुछ सोचे समझे सब छोड़ छाड़ कर गांव पहुंच गया। उसकी माँ शांति बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। रघु उन्हें अस्पताल ले गया। 24 घंटे बाद डॉक्टर ने बताया, मिनी हार्ट अटैक था, अब स्टेबल है। लेकिन सीधी बात करता हूँ, ये अकेले रहने लायक नहीं है। बिना देखभाल के ये दोबारा नहीं बचेंगी। अब इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना। जी जी ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। रघु ने 1 मिनट सोचा, फिर ईमेल से इस्तीफा लिखकर भेज दिया। 3 साल की मेहनत, 2 प्रमोशन, 7 अवार्ड, सब धुआं। माँ के सिरहाने बैठ गया। 1 हफ्ता बीता। माँ चलने फिरने लगी, लेकिन कमजोर। शांति, सच बता, तूने जानबूझकर मुझसे झूठ क्यों बुलवाया? तेरी तबीयत इतनी भी खराब ना थी। पहले दिन से ही डॉक्टर ने कहा था तो ठीक है, फिर उसने आखिरी दिन रघु से अकेले रहने वाली बात क्यों कही? चल क्या रहा है? हाँ बहन, मैंने कहा था डॉक्टर से बस इतना बोल दो कि अकेले नहीं रह सकती। पर क्यों? तेरा बेटा शहर में राजा बन चुका था, तो फिर वक्त आने पर पता चल जाएगा। तू अपना मुंह बंद रख। हाँ, मुझे क्या मतलब? रघु को माँ की साजिश की एक बू तक नहीं पता थी। वो समझ रहा था माँ बीमार है, मुझे यहीं रहना है। अब वो गांव में कुछ करना चाहता था। शहर का शेफ अपने ही गांव में रेस्टोरेंट खोले, इससे बेहतर क्या हो सकता था? एक दिन वो अपनी जिगरी दोस्त रमेश से मिला। अरे रमेश, अरे मैंने फैसला कर लिया है यार, यहीं रेस्टोरेंट खोलूंगा। शहर जैसा तो नहीं, पर अपना होगा यार, छोटा सा, मतलब पहाड़ी खाने के साथ। अरे रघु, अरे तू यहाँ कुछ नहीं कर सकता है रे। यहाँ मुखिया और उसके बेटे का राज है भाई। बिना उसकी मर्जी के जो है ना, यहाँ कोई दुकान ही नहीं खोल सकता है रे। अरे पर ऐसा क्यों भाई? अरे ऐसा क्यों वैसा क्यों मत बोल यार। यहाँ ज्यादातर रेस्टोरेंट जो है ना, ये उन्हीं के हैं भाई। जो उनके नहीं है तो वो उन्हें पता है, हफ्ता देते हैं भाई। जैसे कि मैं। ए रमेश, ये गाँव उनके पिताजी का नहीं है, समझे? मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगता है। और मैं जो है ना, 1 पैसा फालतू नहीं दूंगा, 1 पैसा। हराम का नहीं है मेरे पास ये पैसा। हाँ, मेहनत करते हैं तब आता है ये। अरे यार, तो बात तो समझ मेरी है, पागल हो गया है क्या? अरे नहीं समझूंगा यार, है? और चुप रहे अब तू। रघु ने जमीन ढूंढनी शुरू कर दी। एक एक कर सबने मना कर दिया। कोई कहता बेटा मुखिया से बात करो पहले, कोई कहता जमीन तो मेरी है पर पट्टा मुखिया के नाम है। रघु रात को माँ के पास बैठा, टूटा हुआ। माँ, मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता हूँ। यहाँ सारी जमीन जो है वो मुखिया की है या फिर उसके चमचों की। मुझे लगता है कि मैं शहर ही वापस चला जाऊं। चला जा बेटा, मैं यहाँ अकेली मर जाऊंगी, तू अपनी जिंदगी जी। अरे अरे माँ, अरे ऐसा क्यों कहती है? मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, ठीक है? पर ये तो बता कि यहाँ क्या करूं मैं? एक जगह बची है बेटा, वो मुखिया की नहीं है, नदी। नदी का मैं क्या करूंगा माँ? तैरता हुआ रेस्टोरेंट खोलूं क्या उसमें? अरे कैसी बात करती हूँ माँ? पानी में कुर्सियाँ डाल दे, मेजें लगा दे, नदी का पानी पाँव के नीचे, टूरिस्ट आते हैं, मजे करते हैं। शहर वाले ऐसी जगहों को कहते हैं कुछ विदेशी सा नाम। रिपल डाइनिंग कहते हैं माँ उसे तो। माँ, तुमने तो बड़ा बढ़िया आइडिया दे दिया माँ। तभी दरवाजे पर रमेश आ खड़ा हुआ। उसने सब सुन लिया था।
अरे ये तो कमाल का ही आइडिया है रे रघु, बिल्कुल ही अलग है भाई। तुझे यही करना चाहिए यार, नदी पर रेस्टोरेंट, हाँ नया भी और मुखिया की पहुंच से दूर भी भाई। तो चल कल से ही शुरू करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह रघु और रमेश ने नदी किनारे पानी में लकड़ी की कुर्सियां और मेजें लगा दी। चारों तरफ पहाड़, पैरों में ठंडा पानी और हाथ में रघु के हाथ का खाना। छोटा सा रेस्टोरेंट नदी के गर्भ में। कुछ ही घंटों में खबर फैल गई, मुखिया भी आ गया। अरे ये क्या लगा रखा है, हैं? हटाओ यहाँ से ये सब, हटाओ भाई। अरे मुखिया जी, ये आपकी जगह नहीं है, ना पानी आपका ना हवा आपकी है। अब यहाँ से चले जाइए आप, वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। पुलिस? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, देख लूंगा तुझे। ये सब बंद कर दे और चुपचाप बाकी लोगों की तरह रेस्टोरेंट चालू कर और हमें पैसा दे, समझा? वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। हाँ बता रहा हूँ, ज्यादा मत बोल तू, चला जाए यहाँ से। उड़ ले बेटा उड़ ले, बहुत जल्दी तुझे पता चलेगा। हाँ रुक। रघु ने अपने दिल में कहा, अब जो होगा देखा जाएगा। उसने खाना बनाना शुरू कर दिया। पहाड़ी मसाले, जड़ी बूटियां, धुआंधार कढ़ाई। अगले ही दिन एक विदेशी जोड़ा वहां आया जो व्लॉगिंग भी कर रहा था। उन्होंने खाना खाया और बोले, One word, love. Love in every bite. It's really amazing. We are posting this Instagram. World will see, and you guys must visit this restaurant in the river. It's amazing. It's amazing. वो वीडियो रातों रात वायरल हो गई। दूसरे दिन सुबह से ही लाइन लग गई। उसने शाम में घर की सफाई करते हुए ये बात अपनी माँ को बताई। माँ आज तो कमाल ही हो गया माँ, विदेशियों ने जो है वीडियो बना के डाल दिया है, अब तो पूरा गांव जल रहा है माँ। यही तो चाहिए था बेटा। तभी उसे सफाई करते हुए एक चमड़े की डायरी मिली। अरे ये कैसी डायरी है, देखूं जरा। उसने वो धीरे से खोली। उसके भीतर हाथ से लिखी 100 रेसिपीज थीं। माँ ये क्या है माँ? वो तुम्हारे दादा की डायरी है, वो भी रेस्टोरेंट चलाते थे। एक जमाने में पूरे इलाके में नाम था और तुम्हारे पापा भी उन्हीं के हाथों सीखा। ये सुनते ही रघु की आंखों के सामने बचपन की वो रात आ गई। आग चीखें। वो महज 5 साल का था। माँ जब पापा की मौत हुई थी मैं कुछ नहीं समझ पाया था माँ, पर अब लगता है कि उनके रेस्टोरेंट में किसी ने आग लगाई थी माँ, है कि नहीं माँ? हाँ बेटा, वही दुश्मन आज तुम्हारे सामने है, मुखिया। वो सिर्फ तुम्हारे रेस्टोरेंट का दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का हत्यारा भी है। रघु ने डायरी को सीने से लगा लिया। पानी में तैरता रेस्टोरेंट सिर्फ खाने की जगह नहीं थी, ये उसके पिता की दबी हुई चीख थी। अगले दिन रघु रेस्टोरेंट पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सारी कुर्सियां टूटी हुई, मेजें पलटी हुई, बर्तन बिखरे हुए। अरे ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अरे नहीं, ये पक्का मुखिया का काम है। ये मैं उसे छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। अरे भाई, पर बिना सबूत के कुछ नहीं होगा यार। अरे जाने दे भाई, जाने दे, उससे पंगा मत ले यार। क्या कहा? बिना सबूत के कुछ नहीं होगा? हाँ यार भाई, अरे ना कुछ होगा और ना ही तुम कुछ कर पाओगे। अरे इसीलिए जाने दो यार और अपने काम पे ध्यान दो। जो भी बचा कुचा है वो सामान समेटो और अच्छे से शुरू करो भाई। रघु ने चुपचाप हथौड़ा और कीलें उठाई, एक एक कुर्सी जोड़ी, एक एक मेज संवारी, लेकिन मदद करने की बजाय उसे समझाने लगा। अरे रघु, अरे बंद कर दे रहे सब। तू जानता नहीं है ये कितना खतरनाक है। खतरे से डरना मेरी माँ ने नहीं सिखाया रे। अब चुप रह या फिर मेरी मदद कर। रमेश चुपचाप चला गया। रघु ने अपना काम शुरू कर दिया।
साथ ही आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चैनल को दोस्तों लाइक से सब्सक्राइब करें